नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, मंडे से लेकर फ्राइडे तक कहां पे होगा बड़ा एक्शन, इसके बारे में तो आप सभी के साथ डिटेल में बात करूंगा ही करूंगा। और मार्केट के हालात देखते हुए एक्शन से ज्यादा नेगेटिविटी झेलनी पड़ेगी ऐसा लगता है। गिफ्ट निफ्टी करीब 600 पॉइंट्स नीचे दिख रहा है और ऐसा कुछ नहीं है कि भारत के लिए कुछ नेगेटिव है। ये सब हो रहा है ग्लोबल मार्केट्स की वजह से। ग्लोबल मार्केट्स में एक भारी सेल ऑफ देखा है आपने फ्राइडे को, स्पेशली अमेरिका में 2200 पॉइंट डाउ जोन्स टूट गया। मतलब ये अब पॉइंट्स में तो गिर ही नहीं रहे, परसेंटेज में गिर रहे हैं। 6% 5% गिर रहे हैं और 2 दिन लगातार गिरे हैं। एक दिन भी नहीं, 2 दिन। विक्स इनका 50 के पार पहुंच गया है और 50 के पार जो विक्स है वो मैंने लंबी हिस्ट्री चेक करी, 5-6 बार ही गया है बीते 20 सालों में। तो अगर आप नोटिस करें तो काफी ज्यादा वॉलेटिलिटी, काफी ज्यादा फियर फैक्टर डेवलप होता हुआ दिख रहा है और ये सब हो रहा है टैरिफ की वजह से। रिसेशन का खतरा अमेरिका पे मंडराने लगा है पूरी तरीका से। तो सिंपल बात यह कि हम केवल उनकी प्रॉब्लम की वजह से गिरेंगे क्योंकि ग्लोबल मार्केट्स में फॉलो करते हैं। हमारे लिए ऐसी कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम नहीं दिख रही है। इनफैक्ट मेरा तो यह मानना है कि मीडियम टर्म में ये जो कुछ हो रहा है ना, अगर ऐसा ही रहा तो हमारे लिए तो अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी। बट कहीं ना कहीं बाकी की कंट्रीज नेगोशिएट करेंगी अमेरिका के साथ। और पोजिशनल टर्म पे अमेरिका जो अभी बड़े दिक्कत पैनिक में दिख रहा है, ये बड़े इनके लिए अच्छी बात होगी जो ये कर रहे हैं। और यही चीज कल ट्रंप साहब ने ट्रुथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कहा भी कि अभी हार्ड टाइम है, कैसे भी इसको झेलो, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये इकोनॉमिक रेवोल्यूशन होगा। और ये सारी चीजें एग्जैक्टली ठीक हैं क्योंकि इससे बड़े लेवल पे इन्वेस्टमेंट आएगा यूएस में, बड़े लेवल पे नौकरियां जनरेट होंगी यूएस में। साथ ही साथ जो अभी ये टैक्स इतना ज्यादा पे कर रहे हैं, अब अगर ये पे करेंगे तो सामने वाला भी पे करेगा, अदरवाइज सामने वाले को भी जीरो करना पड़ेगा। यानी एक तरीके से जो एफटीए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है किसी पर्टिकुलर कंट्री के बीच में, वो फ्री ट्रेड होता है। यहां पे अगर आप देखें तो फ्री ट्रेड तो नहीं होगा लेकिन सिमिलर हो जाएगा। अब सिमिलर होने के बाद क्या होगा, जिसके पास ज्यादा पावर है वो ज्यादा माल बेच सकता है, जिसके पास कम पावर है वो कम बेच पाएगा, लेकिन ट्रेड दोनों का बराबर हो जाएगा। तो ये सारी चीजें डेफिनेटली अमेरिका को लॉन्ग टर्म में तो फायदा देंगी, बट अभी प्रॉब्लम दिख रही है। अब मैं आप सभी के साथ इवेंट्स पे आता हूं एक एक करके और इवेंट्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे हम अपने दूसरे चैनल पे। सबसे पहले तो आपके साथ शेयर करता हूं, आज है 6 अप्रैल और कल है 7 तारीख से लेकर 11 तारीख तक लगातार दमदार एक्शन रहेगा बाजार में। क्या क्या होने वाला है चलिए समझते हैं। सबसे पहले तो कल की बात करते हैं। 7 तारीख ग्लोबल मार्केट में जिस हिसाब से पिटाई पड़ी है, इसको देखते हुए नेगेटिव ओपनिंग तो दिखती है। अब नेगेटिव ओपनिंग के बाद बाजार और गिरेगा, रिकवर होगा, ये देखने वाली बात है। मेरा मानना है कि रिकवर होना चाहिए। 600 पॉइंट अगर गिफ्ट निफ्टी नीचे दिख रहा है और 600 पॉइंट हम नीचे खुले, दैट मींस 22,300 के करीब, तो वहां से रिकवरी आनी चाहिए क्योंकि इतना बड़ा हमारे लिए तो इशू नहीं है भैया कि हम 2% 3% टूट जाए सिंगल डे में, है ना। तो मेरे को लगता है अमेरिका 5% गिरा है, हम ज्यादा से ज्यादा 1.5-2% गिरने चाहिए और वहां से भी रिकवरी आनी चाहिए। और दूसरी बात, मैं आपके साथ अगली वीडियो जो शेयर करूंगा उसमें क्लियरली डिस्कस करूंगा। जो अमेरिका टूटा वो चाइना के रिटेलिएट करने से टूटा, चाइना ने काउंटर टैरिफ लगा दिया, तो ये तो हो गया ना, इस पर रिएक्शन आ गया। तो अब डाउ फ्यूचर्स को हरे निशान में आना चाहिए। क्यों? क्योंकि अब जो होने वाला है वो पॉजिटिव है। क्या होने वाला है? अब नेगोशिएशंस को लेकर खबर आने वाली है। ट्रंप साहब ने बोला कि भैया नेगोशिएशंस के लेकर टेबल पे वियतनाम आ चुका है, भारत भी बात कर ही रहा है, भारत की तरफ से ऑफिशियल आया है। तो कहीं ना कहीं अगर नेगोशिएशन की खबर आई तो फिर ये ऐसे ही जंप मारेगा और जंप मारेगा तो फिर वो खुशी की बात होगी क्योंकि चाइना, हमें पता था कि वो नेगोशिएट नहीं करेगा, वो रिटेलिएट करेगा। उसने कर दिया, ठीक है, हो गया नेगेटिव। लेकिन अब आगे नेगोशिएशंस की उम्मीद ज्यादा है। एक यूरोपियन यूनियन से जरूर है कि वहां से भी नेगोशिएशन हो भी सकता है, नहीं भी, क्योंकि बात तो कर रहे हैं वो नेगोशिएशंस को लेकर, लेकिन हो सकता है कि ना बने डील, तो फिर वहां से दिक्कत आ सकती है। बाकी ज्यादातर कंट्रीज से मुझे लगता है नेगोशिएशंस को लेकर कंफर्मेशन आएगी और अब धीरे धीरे हो सकता है किसी भी दिन पॉजिटिविटी आपको देखने को मिले। बट कल एक गैप डाउन आ सकते हैं। हाँ, अगर 200-300 पॉइंट गिरे तो फिर और गिरेंगे, लेकिन अगर 600 पॉइंट ही गिरकर खुल गए तो फिर मेरे को नहीं लगता, वो सेलिंग प्रेशर होगा तो वो और पेल देगा, अदरवाइज फिर वहां से घूमना चाहिए। बट अभी इतना जरूर है कि खरीदारी के बारे में तो कोई नहीं सोचेगा, ना बोलना चाहिए, इसीलिए वो बाइंग का अभाव और सेलिंग का प्रभाव बाजार को लगाएगा गिरावट की तरफ। अब आते हैं आगे। 8 अप्रैल की बात करें तो भैया आरबीआई की पॉलिसी है और मतलब शुरू होगी और 9 तारीख को आपके लिए आरबीआई की पॉलिसी आ जाएगी। 9 तारीख को पॉलिसी में रेट कट के चांसेस पूरे दिख रहे हैं। आई थिंक 9 को ही है जहां तक मुझे लगता है आरबीआई की पॉलिसी, और पॉलिसी में 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट दिखता है जो कि भारत के लिए बड़ा ही पॉजिटिव होगा। ऑलरेडी बहुत अच्छा कर रहे हैं और पॉलिसी में रेट कट आने के चांसेस ज्यादा ही इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि आपका इन्फ्लेशन अंडर कंट्रोल है और इकोनॉमी ऐसी कोई दिक्कत में तो नहीं है, लेकिन अगर आएगा तो ग्रोथ और बढ़ेगी। आरबीआई ने ऑलरेडी
मार्केट में लिक्विडिटी छोड़ी है, आप सभी को पता है, तो भारत के लिए तो ये सारी चीजें बहुत पॉजिटिव होंगी और एफआईआई की आंखें खुली और वापस से बायर बने तो मजा ही आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। 10 तारीख से आप, आई थिंक 10 तारीख को महावीर जयंती है, बाजार में भी बंद हो सकता है, मैं कंफर्म नहीं हूं इसको लेकर, तो इसको भी हम शेयर नहीं करेंगे। लेकिन 10 तारीख को टीसीएस अपने रिजल्ट जरूर पेश करने वाला है दोस्तों। टीसीएस की अर्निंग्स आएंगी। अब अर्निंग से डिसअपॉइंटमेंट आने के चांसेस हैं क्या? देखो, नंबर्स खराब आए ना आए ये कहना मुश्किल है, लेकिन आउटलुक में कुछ नहीं आने वाला, क्योंकि अमेरिका खुद को नहीं पता, अमेरिका को हमारा आगे क्या हो रहा है, रिसेशन की बात चल रही है। तो ये कंपनियां जो अमेरिका से बाहर है, अमेरिका में बिजनेस कर रही हैं, ये आउटलुक कैसे ही स्ट्रॉन्ग दे सकती हैं? तो आउटलुक खराब हो सकता है और मेरे को लगता है ये चीज आईटी के लिए बिल्कुल नेगेटिव होगी, क्योंकि आईटी कंपनियां गाइडेंस पे डील पाइपलाइन पे बहुत रिएक्शन देती हैं और अमेरिका के करंट हालात को देखते हुए मुझे लगता है कि आउटलुक अच्छा नहीं आएगा, और जो कि थोड़ा सा नेगेटिव हो सकता है। तो ये मैं आपसे शेयर करता हूं। अब बढ़ते हैं आगे और रिजल्ट्स के बारे में। 10 तारीख को ही आपके लिए टीसीएस के साथ आनंद राठी वेल्थ मैनेजमेंट भी नंबर पेश करेगा। बाकी फिर आपके लिए नेक्स्ट वीक से बड़े लेवल पे रिजल्ट शुरू हो जाएंगे। आगे बात करें दोस्तों कुछ कॉर्पोरेट एक्शंस के बारे में, तो ज्यादा तो नहीं दिख रहे हैं, एक आध दो ही हैं, वो बता देता हूं। 7 अप्रैल को कोई परवेसिव कमोडिटीज लिमिटेड है, कोई छोटा मोटा स्टॉक होगा, स्प्लिट हो जाएगा ये। सरस्वती है, 9 अप्रैल को स्प्लिट हो जाएगा, सॉरी 7 अप्रैल को ये स्प्लिट होगा परवेसिव कमोडिटीज। 9 अप्रैल को सरस्वती सारी डेपोट डिविडेंड देगा ₹1.51 का। 11 अप्रैल को क्रिजिल का 26 रुपए का डिविडेंड है। आशियाना हाउसिंग ₹1 डिविडेंड है। तो ये आपके लिए कुछ स्टॉक्स हैं जो रडार पे रहने चाहिए। बाकी पूरा बाजार ही एक्शन में रहेगा, एक एक करके आपके साथ डिटेल शेयर करूंगा। आरबीआई की पॉलिसी से लेकर ट्रम्प साहब के लेटेस्ट बयान को लेकर हम अगली वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।